बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हेडलाइंस। पीटीआई 4 पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट को अटेंशन करेगी। हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा दिन। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला। आर्मी चीफ किसको लगाएं? राना सनाउल्लाह की अचानक तबीयत खराब। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में ट्रायल जारी रखने का अंदिया। ये थे जी आज के पॉइंट्स जिन पर हमने डिस्कस करनी है। तहरीक इंसाफ ने 4 पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट को जो है ना अटेंशन करने की तरफ जो है ना तवज्जो दी है। सबसे पहला जो था अरशद शरीफ कत्ल, आज़म सवाती की वीडियो लीक वाला मामला, साइफर की तहकीकात और इमरान खान पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अहलियान गुजरात का शुक्रिया अदा करूंगा। जिस तरह हकीकी आज़ादी मार्च का इस्तकबाल किया गया वो हौसला अफजा था। इमरान खान की अदम मौजूदगी के बावजूद भी अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकली। अवाम ने इमरान खान का बयानिया कबूल कर लिया। आज काफिला लाला मूसा खान के लिए रवाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। जितनी देर इंतखाबात में करेंगे मईशत नीचे गिरती जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हो रहा है। ये था जी इनका मौक़िफ़। 4 पॉइंट्स थे, उन पर जो है ना स्पेशली तहरीक इंसाफ फोकस रखेगी। अरशद शरीफ वाला मामला भी बहुत अहम है। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे मुतालिक भी हम आपसे जो है ना डिस्कस करते चलें। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कामरान शाहिद साहब इस पर जो है ना वो एक प्रोग्राम कर चुके हैं। उनके पास कुछ डिटेल पहुंची थी, वो हमें लगता है कि वो गलत किसी ने उसको जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। ये बाकायदा तौर पर प्रोग्राम कराया गया है उनसे। ये बाद में तहकीकात जारी हैं, इंशाल्लाह जो ही इस पर रिसर्च होगी हम आपसे शेयर करेंगे। जो कीनिया से एक और रिपोर्ट जो है ना मंगवा ली गई है, वो जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 90% जो यकीन है कि वो ठीक है। उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि हमने रिपोर्ट के नीचे बाकायदा तौर पर वो उन्होंने एक नोट लिखा है, कुछ नाखून डीएनए के लिए जो है ना निकाले गए हैं उनमें से। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं तज्जिया का, वो उनसे मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने नाखून निकाले गए हैं और किस तरह से निकाले गए हैं। उसमें रिपोर्ट में तशद्दुद का जो है जिक्र नहीं है। अगर उस रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं है तो हम इस पर जो है ना एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है पिम्स हॉस्पिटल की वो नहीं आ जाती। और बदकिस्मती ये है हमारे इदारों की कि यहाँ रोज़ाना दर्जनों जो होती हैं रिपोर्ट्स बनती हैं, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती हैं, लेकिन सबको बर वक्त मिल जाती हैं। लेकिन अरशद शरीफ की जो रिपोर्ट है वो उनके अहले खाना को भी नहीं दी जा रही। एक तो पिम्स हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है अमला, उन्होंने जियो न्यूज़ पर आकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। हालांकि अहले खाना के हवाले से भी उसने झूठ बोला है जियो न्यूज़ पर बैठकर कि हमसे किसी ने ना राब्ता किया है और ना राब्ता करने की कोशिश की है। हालांकि जो अरशद शरीफ की फैमिली है वो क्लेम करते हैं कि हमने राब्ता किया है, उनसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है लेने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर जो है इस पर वो डिले कर रहे हैं। इतने दिन गुजरने के बावजूद भी, हालांकि 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट्स जो है वो मिल जाती हैं बुरसा को, लेकिन अभी तक जो हम इस पर सोच रहे हैं, जो हम इस पर नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शक ये है कि ये मामला जो है ना तूल इसलिए खींचा जा रहा है कि बाद में ये नौबत ही ना आए कि अगर अरशद शरीफ के अहले खाना कहें कि हमें इस रिपोर्ट पर शक है, लिहाजा अरशद शरीफ की जो है वो कब्र कुशाई की जाए। ये उस मामले को जो है ना डिले कर रहे हैं कि ये मामला लेट हो जाए, बाद में ये हो कि कब्र कुशाई ही ना की जा सके। हो सकता है कि उसमें से रिपोर्ट में से कोई चीज़ निकाली जा रही हो। याद रहे, मैं आपको बताता चलूँ कि जो अरशद शरीफ की कीनिया वाली जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो जो लिफाफा था वो अहले खाना को बंद नहीं मिला।
उस पर भी अहले खाना को काफ़ी सारे शकूक और शुबहात हैं। और ये अरशद शरीफ साहब वो शख्स हैं, वो बहादुर इंसान हैं, तज्जियाकार हैं कि इस्लामाबाद में जनरल ज़ियाउल हक शहीद के बाद सबसे बड़ा जनाजा अरशद शरीफ का हुआ है और ये तारीख में लिखा जाएगा। एक निडर सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर, बहादुर, हक सच की बात करने वाला, लेकिन आज हालत ये है कि उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसके अहले खाना को नहीं दी जा रही। एक और मामला है जी, शहबाज शरीफ का जो हर जाने वाला मामला है, वो शहबाज शरीफ साहब हर जाने की जो है ना इन्होंने दरख्वास्त दी थी, मुकदमा किया था, अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। अब तकरीबन 8 या 10 दिसंबर को शहबाज शरीफ ने पेश होना है लंदन की अदालत में। वहाँ इनको जुर्माना अदा करना है क्योंकि जो इन्होंने हर जाने का दावा अदा किया था वो उस पर जो है ना ये इन्फॉर्मेशन एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने मज़ीद समाअत करने से भी इनकार कर दिया है, मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो है ना इस पर जो जितने भी अदालत का वक्त ज़ाय हुआ है और जो डेली मेल है उसकी भी साख को नुकसान पहुंचा, उसका भी टाइम ज़ाय हुआ है, उस पर इनको जुर्माना किया गया है। 30,000 जो पाउंड हैं वो शहबाज शरीफ साहब अदा करेंगे और 27,000 पाउंड जो उनके इमरान अली हैं दामाद साहब वो अदा करेंगे। ये तकरीबन बनते हैं 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी और ये अब वहाँ चुपचाप जाकर अदा करेंगे, वरना वो सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो ये समझते थे कि ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, हम कॉल करेंगे कि जी बेनज़ीर की जो सज़ा है वो 3 साल से 5 साल कर दें। वहाँ ऐसा नहीं है। और ये जो इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन बनने की, वो भी ज़मीं बोस हो गई है। उन्होंने इस पर मोहर लगा दी कि आप झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं, करप्ट भी हैं, क्योंकि उन्होंने तो दावा किया था कि आपने 10 लाख पाउंड जो हैं वो उसमें से गबन किए हैं जो पाकिस्तान की अवाम के थे, उसमें भी सफाई नहीं दे पा रहे। अब उस पर इंशाल्लाह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वो टोटली जो कवानीन इन्होंने चेंज किए हैं वो रिवर्स होगा, रिजीम चेंज भी रिवर्स होगा और तहकीकात दोबारा से शुरू होंगी। इस मामले पर भी आर्मी चीफ केस को लगाएं। शहबाज शरीफ साहब केस अटेंड करके वहाँ से सीधा नवाज शरीफ साहब के पास पहुँचे हैं और उनसे मुशावरत की गई है। मुशावरत अभी भी जारी है कि आर्मी चीफ केस को लगाया जाए। बज़ाहिर जो मीडिया पर बयानात आ रहे हैं वो ये हैं कि जो मेरिट पर होगा वही लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पसे पर्दा चीज़ें कुछ और हैं। वो कोई ऐसा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं कि जो उनके मफाद के लिए काम करे, लेकिन ये भी नहीं होगा। वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी में, हमारे इदारों में ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी भी इंसान के या किसी भी शख्सियत के पर्पज़ के लिए काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो मुल्क और कौम के मफाद के लिए काम करेंगे। राना सनाउल्लाह की तबीयत के हवाले से रिपोर्ट है कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गया और उनकी जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनको एडमिट किया गया है अस्करी हार्ट डिसीज़ डिपार्टमेंट में। और कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही हैं कि उनका जो 60% हार्ट है वो काम करना छोड़ गया है। और कुछ ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि जो इमरान खान कत्ल केस है और जो 25 मई का वाक़या हुआ था और उस पर राना सनाउल्लाह ने जो तशद्दुद करवाया था उसमें, और माडा टाउन वाक़े में भी उन पर मुकदमा हो सकता है। और ये बहुत संगीन नौयत का केस है। माडा टाउन वाक़या, इमरान खान कत्ल केस वाक़या, इमरान खान यानी कि कत्ल कराने की जो साजिश है ये वाक़या, और 25 मई पर जो जुल्म ढाया था राना सनाउल्लाह ने, उस पर जो है ना कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ तर्ज का एक केस बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें उसमें दिल की शरियानें बंद, गुर्दे फेल, दिमाग की शरियानें, दिमाग की नालियाँ बंद और इस तरह का जो है ना वो केस बनाकर और इस मुल्क से वो भागना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ से मुतालिक जो केस था उस पर ट्रायल जारी रखने का जो है ना इंदिया दिया है।
کیونکہ وہ معاملہ بھی اس میں کافی ساری جو شہباز ہر معاملے میں انوالو ہے شہباز شریف. 1997 میں اس نے قتل عام کرایا تھا. ہاؤسنگ اسکیم میں بھی اس کا نام آیا ہے. ماڈل ٹاؤن واقعے میں اس کا نام آیا ہے. اور جو ڈیلی میل کا جو معاملہ تھا، کیس تھا، اس میں بھی اس نے 10 لاکھ پاؤنڈ کا غبن کیا تھا. ہر چیز میں اس کا نام ہے. لیکن کیا ہی بات ہے ان کے فالوورز کی، پتہ نہیں کیا انہوں نے کھا رکھا ہے کہ اس جیسے انسان کو بھی ابھی تک بھی لوگ اس کو چاہتے ہیں. حقیقی آزادی مارچ کا آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا دن ہے. اب یہ جو ہے پہلے جہاں سے عوام یہ معاملہ ہوا تھا، مارڈس اٹیک ہوا تھا عمران خان پر، قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس وقت جو عوام آ رہی تھی اب اس سے بھی زیادہ عوام آ رہی ہے. ایک تو ہمیں یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں کنٹینر پر تو اویلیبل ہوں گے نہیں، عوام اس لیے کم آئے گی. دوسرا یہ تھا کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، چونکہ کچھ لوگ جو ہے نا خطرے کے پیش نظر لانگ مارچ میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن ہمارا اندازہ غلط تھا. عوام جس طرح نکل رہی ہے اور صرف کنٹینر پر شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور یعنی کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے، اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں وہ خطاب کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی تھا کہ عوام کم آئے گی، لیکن نہیں، عوام نے ثابت کیا کہ ہم کسی قاتلانہ حملہ، کسی فائرنگ سے، ہم گولی باری سے نہیں ڈرتے. ہم حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم حاصل کر کے رہیں گے. اب اسلام آباد پہنچنے کا جو پلان ہے چیئرمین تحریک انصاف کا، وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے. پنڈی میں پہنچیں گے 10 سے 14 تاریخ کے درمیان. اس کے بعد جو اگلا لاہ عمل ہے، اسلام آباد پورا ریڈ زون بن چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.